राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया 2021 के बारे में कि यह दिन कैसे खास हो रहा है, कौन कौन से योग बन रहे हैं। साथ ही ऐसे कुछ उपाय लेके आई हूँ जो आपके जीवन की विवाह से संबंधित समस्या हो या आपके धन इत्यादि से संबंधित समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उनके निवारण के लिए वीडियो पर पूरे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज यह 2021 में 14 मई दिन शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया बेहद फल देने वाला और पुण्य के साथ साथ सौभाग्य और संपन्नता प्रदान करने वाला होता है। इस साल अक्षय तृतीया पर कई विशेष योग बन रहे हैं। 14 मई 2021 में यह मनाया जाएगा। शुक्रवार होने के कारण धन की देवी माँ लक्ष्मी का यह दिन माना जाता है और इस दिन अक्षय तृतीया का पढ़ना अपने आप में बेहद खास हो जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया का विशेष पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो यह बेहद फल देने वाली होती है। इसके अलावा इस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ने जा रहा है और साथ ही योग भी सुकर्मा योग रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे और साथ ही शुक्र ग्रह भी मौजूद होंगे और इन दोनों के साथ होने से लक्ष्मी योग बन रहा है जो इस साल समस्त बाधाओं को दूर करने वाला होगा। धन संपत्ति सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। अधिकतर लोग को यह लगता है कि अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ सोना चांदी खरीदना ही महत्वपूर्ण होता है, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि इस दिन आप कोई छोटा सा ही सही शुभ कार्य करते हैं तो जैसा कि नाम से ही वर्णित है अक्षय तृतीया, यह कभी क्षय नहीं होता और उसमें कई गुना बढ़ोतरी होते जाती है। तो इसलिए इस दिन दान पुण्य का छोटा सा ही कार्य आपको जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। इस दिन आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करें। इस दिन कहा जाता है इस दिन अगर पुण्य की प्राप्ति करनी हो, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। यदि इस दिन आप बरकत चाहते हैं अपने घर में तो अक्षय तृतीया के दिन सोना तो संभव नहीं हो पाता, गोल्ड इत्यादि चांदी की चरण पादुकाएं छोटी सी ही सही लाकर आप मंदिर में स्थापित कर लें। माँ लक्ष्मी की कहते हैं जिस घर में चरण रहते हैं वह हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। तो माँ लक्ष्मी की आप चरण पादुका लाकर आप इन्हें घर पर मंदिर में स्थापित कर दें। इसके बाद इनकी रोज़ नियमित रूप से आप पूजा करें। माना जाता है विशेष फल देने वाली होती हैं। ऐसा करना अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में परिपूर्ण होता है, तो आप यह कार्य जरूर करें। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी जो आर्थिक परेशानियां हो रही हों उनसे मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के लिए बताना चाहूँगी इस दिन आप स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए उनके तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। उनके नाम का आप सूखा अनाज गरीबों को दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता इत्यादि, ककड़ी जो ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें होती हैं, फल, शक्कर, घी इत्यादि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे पितरों की कृपा होती है और उनका तारण होता है, यह मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से यह कोई भी कार्य किया जाए तो वह कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है, यह माना जाता है। इस तिथि को जो व्रत इत्यादि करते हैं वह सदा रिद्धि सिद्धि व श्रीता से धन इत्यादि से संपन्न होते हैं। साथ ही इस दिन किए गए कर्म जैसा मैंने बताया अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। विवाह इत्यादि के लिए बताना चाहूँगी यह माता पिता भी कर सकते हैं या उनके बच्चे भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तु चढ़ाकर अपने पर्स इत्यादि में जैसे चूड़ी हो गई उसे रख सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। हल्दी इत्यादि दान कर सकते हैं, माता को हल्दी विशेष रूप से लगाएं। हल्दी का स्नान कर सकते हैं। साथ ही हल्दी दान करना, जिसकी भी विवाह में बाधा आ रही हो दूर करने के लिए विशेष हल्दी का आप दान कर सकते हैं। यह आपके जीवन की कष्टों का निवारण जरूर करेगा। जैसे कि लड़की के विवाह में गुरु ग्रह का मजबूत होना जरूरी है और लड़के के विवाह में शुक्र ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। तो इसी तरह से यह दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के नाम की चीज़ें, पीली वस्तुओं का दान करना आपके विवाह की बाधा को जरूर दूर करेगा। यह लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं।
इसके साथ ही शिवालय अथवा शिव मंदिर में मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मनभावन जीवन साथी की प्राप्ति होती है और साथ ही विवाह की जो परेशानियां हैं वह भी दूर होने वाली होती हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए घर में सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए आप एकाक्षी नारियल लाकर घर पर स्थापित करके इसकी पूजा इत्यादि भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का इसे रूप माना जाता है। आप इस दिन किसी भी जीवन की समस्या, रोग इत्यादि से पीड़ित हो, विवाह की समस्या आ रही हो, धन सुख समृद्धि, बेरोजगारी हो, तो आप इस दिन ठंडी चीज़ें विशेष रूप से पंखा, कूलर, घड़ा इत्यादि, जलकूप इत्यादि की व्यवस्था करवा सकते हैं। पक्षियों के लिए जो पानी इत्यादि की व्यवस्था करवा सकते हैं। ऐसा करना विशेष रूप से फल देने वाला होता है, साथ ही ग्रह दशाओं में सुधार करने वाला होता है। इसके साथ ही इस दिन कई जन व्रत करते हैं। श्री हरि विष्णु के चरणों में गेहूं इत्यादि रखना, उनको फिर विशेष रूप से दान करना, पूजन इत्यादि आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना इस दिन बेहद फल देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही गेहूं इत्यादि को आप जैसा कि श्री हरि विष्णु के चरणों पर रखेंगे पूजन के समय, उसके बाद आप इसे उठाकर अपने जो तिजोरी है उसमें रखना भी बेहद फल देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के नामों का और मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को आप चावलों की मीठी खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी मैया की फेरी लगा सकते हैं। घी का दीपक इत्यादि जलाकर 11-21 फेरी लगाकर श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। यह कुछ उपाय थे। श्री हरि विष्णु को हल्दी, माँ लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाना भी बेहद फल देने वाला माना जाएगा। चावल इत्यादि का दान करना, यह कुछ छोटे छोटे से उपाय थे। कुछ मैं आपके लिए जानकारी लेके आई। इनमें से आप 1 या 2 भी करते हैं तो आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती, हमेशा फल देने वाली होती है। तो आप इस दिन कोई सा भी एक छोटा सा सही उपाय ज़रूर करें। आप अपने जीवन की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो तो इन समस्याओं के निवारण के लिए यह उपाय हैं जो बेहद कारगर और ज्योतिष उपाय हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर श्री हरि विष्णु की कृपा हो, माँ लक्ष्मी का आपके घर पर स्थायी वास हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।